तो आज हम लोग ट्रायंगल और उसके टाइप्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज को एक बार स्टडी करेंगे, है ना, थोड़ा फास्ट तरीके में। सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं, है ना। ये क्या है? एक पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। एक पॉलीगन है जिनके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ट्राई, ट्राई का मतलब भी क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 और एंगल, एंगल, है ना। 3 एंगल वाला फिगर, दैट इज ये हो सकता है या ये हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। देख लो, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, ये तीनों हमारा ट्रायंगल है। इसी तरह का ट्रायंगल होता है जिसमें 3 एंगल, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में। किस किस में? 2 ग्रुप में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में आ जाते हैं तो हमारे पास फिर से 3 ट्रायंगल है। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। ये 3 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। उसके बाद आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। पहला हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल और तीसरा हो गया स्केलेन, सॉरी, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इस तरह से टोटल हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए? 3 और 3 6। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है। क्या है? एक पॉलीगन है। कितने साइड्स का? 3 साइड्स का। कितने साइड्स का? 3 साइड्स का। ट्रायंगल क्या है? एक पॉलीगन है, ठीक है, गॉट इट, 3 साइड्स का, गुड। अब ट्रायंगल नाम ही से क्लियर है, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब क्या? एंगल, 3 कोण वाला फिगर, 3 एंगल वाला फिगर, ट्रायंगल, ठीक है। 3 एंगल वाला फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। ये ट्रायंगल है, इनमें 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। इनका बंटवारा किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। किस किस रूप में बंटवारा किया गया? साइड्स के अनुसार, एंगल्स के अनुसार, ठीक है। साइड्स में आते हैं तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। एंगल के अनुसार जो बंटवारा किया गया उसमें क्या हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये 3 प्रकार का ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है भाई? ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी के सभी साइड्स बराबर होते हैं। सपोज करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका तीनों साइड बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। आगे देख लो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कोई भी 2 साइड बराबर होने चाहिए, कोई भी 2 साइड। तो दूसरा वाला देखते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी 2 साइड बराबर, है ना। एनी ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड बराबर। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, मान लेते हैं यही दोनों साइड बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, या कोई भी साइड 2 बराबर हो सकता है कि, ठीक है, कोई भी 2 साइड बराबर होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। इसका कोई भी साइड बराबर नहीं होता है, तीनों साइड अलग अलग होता है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल।
तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इसको इसे भी लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के अनुसार कैसे बंटवारा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल कम से कम 90, एक ही एंगल हो सकता है 90 डिग्री वाला, किसी भी एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 90 डिग्री राइट एंगल एक ही हो सकता है। ठीक है, दो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी को कहा गया एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको क्या कहा गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक ट्रायंगल में क्या होगा, एक ही राइट एंगल होगा, है ना, तो एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री जिस ट्रायंगल में होगा उसको राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री से लेके बिटवीन 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में एक एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल होने के लिए। बिटवीन 90 से बड़ा 180 से छोटा बीच में, है ना, तो कह सकते हैं वन एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज। सपोज करो ना ये 120 डिग्री है, ये ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री से 90 डिग्री में इसका ऑल एंगल होना चाहिए, हर एंगल, इसका हर एंगल जो है एक्यूट होना चाहिए। ऑल एंगल्स मस्ट बी एक्यूट एंगल, हर का हर एंगल इसका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, उनके टाइप्स, साइड्स के अनुसार, एंगल्स के अनुसार, साइड्स के अनुसार 3, एंगल्स के अनुसार 3, साइड्स के अनुसार इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस एंड स्केलेन, और एंगल्स के अनुसार राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल। अभी एक प्रॉपर्टी बताए हम, क्या चीज के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से इंक्रीज नहीं करेगा। एक ट्रायंगल का कोई भी, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड इंक्रीज करेगा, है ना, एक ट्रायंगल का कोई भी एक साइड इंक्रीज करेगा। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, डी तक बीसी को बढ़ाया गया, एक साइड बीसी को डी तक बढ़ाया गया, तो जो एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है ना, ये देखो एंगल ए सी डी जो बन रहा है ना, ये किसके बराबर होगा, इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। इसका इंटीरियर एंगल सी है, अंदर में ये है इंटीरियर एंगल, लेकिन इसका अपोजिट ये और ये, मतलब एंगल ए सी डी जो बनेगा, ए सी डी इसके किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। यही है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, if one of the sides of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of interior
opposite angle. If one of the sides of a triangle is produced, then the exterior angle so formed. जब एक ट्रायंगल का एक साइड बढ़ा दिया जाएगा तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के, इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बातें थी, अभी एक दो पॉइंट और बताएंगे, है ना? थोड़ा देर के लिए इसको आप नोट कर लो। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? क्या है कि एक ट्रायंगल के कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। द सम ऑफ एनी two sides of a triangle is always greater than third side। सपोज करो ना कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो कोई भी दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी बड़ा हो जाएगा ए सी से, ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा बी सी से, AC प्लस BC बड़ा हो जाएगा AB से। कोई भी दो साइड का सम, ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कब करते हैं? जब कोई क्वेश्चन में तीन साइड दे दिया होगा ट्रायंगल का और बोलेगा कि इज द ट्रायंगल पॉसिबल विथ थ्री साइड्स, तो ये वाले रूल को लगाएंगे, कोई भी दो को जोड़ेंगे तीसरे से बड़ा हो जाएगा, तो यस द ट्रायंगल विल बी पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जैसे इसमें दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, उसमें दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, है ना? द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ triangle is always less than the third side। मतलब कि AB और BC का डिफरेंस, BC और AC का डिफरेंस, AB और AC का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? छोटा होगा थर्ड साइड से। AB और BC का डिफरेंस AC से छोटा, BC और AC का डिफरेंस AB से छोटा, AB और AC का डिफरेंस AC से छोटा। ये हो गया चौथी प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। कौन कौन प्रॉपर्टी है बाबू? एक एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तीसरा ये जो दोनों आ गया ट्रायंगल इनइक्विलिटी का प्रॉपर्टी आ गया। ये कौन सा प्रॉपर्टी आ गया? ट्रायंगल इनइक्विलिटी, है ना? दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा। ये कुछ बातें थी ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है? इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है। इन ए ट्रायंगल ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल। ये थी ट्रायंगल की बातें, और भी कई सारे बातें होंगी। धीरे धीरे आपको वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।